हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। और आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। मतलब पृथ्वी जो हमारी भू है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें हम एक तारे सिद्धांत, द्वितारे सिद्धांत और हम पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत। और कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, वो कैसे हुई होगी और फिर उसका विकास कैसे हुआ होगा, ये हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। कैसे हम पढ़ेंगे, आप सीधे थ्योरी पढ़ेंगे। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब ब्रह्मांड जो हमारा करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर जो हमारा ब्रह्मांड बना है, उनकी समूह से जो ब्रह्मांड है, ये इतना बड़ा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड हमारे सोच से परे है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी, खरबों और जाने कितने ग्रह हैं। और मतलब सूर्य जैसे तो हजारों करोड़ों लाखों ग्रह हैं यहाँ पूरे ब्रह्मांड में। तो इसकी उत्पत्ति, इसका विकास आया कहाँ से और कैसे इसकी उत्पत्ति, इसके आया कहाँ से आखिर, मतलब इस हम पृथ्वी के बारे में भी पढ़ेंगे और पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद इसी ब्रह्मांड में एक बहुत गैलेक्सी है जिसका नाम है। इस गैलेक्सी में अरबों तारे, ग्रह और सौरमंडल हैं। इसी गैलेक्सी में एक अद्भुत ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी। करोड़ों, पहले तो करोड़ों ब्रह्मांड हैं और फिर हजारों क्या हैं, आकाश गंगा हैं। करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, आपका एक ब्रह्मांड बनता है। और इसके बाद है आपका, और कई ग्रहों से मिलकर एक आकाश गंगा बनती है। और गैस देखिए क्या होता है, मतलब उनमें से भी ग्रह हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह है और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वरुण, यम, जो हमारे 8 ग्रह हैं। और इसमें भी एक छोटा सा हमारी पृथ्वी है। जैसे मतलब एक अगर हम कोई स्केल लें, मतलब कोई पेन लें, उसका बूंदा होता है ना, जो बूंद, जब हम स्याही का पहला अक्षर लिखते हैं, तो वही पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड में। इस पर जीवन है तो हमें जानना ही चाहिए कि धरती का जन्म यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। मतलब पूरे विश्व यूनिवर्स में एक ऐसा पृथ्वी, एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। कहीं नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं वायुमंडल नहीं है, कहीं कुछ गैसें नहीं है। तो कई प्रकार कारण हैं। तो अगर पृथ्वी में इसका जीवन, मतलब पृथ्वी में अगर जीवन है तो हमें निश्चित तौर पे क्या करना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका जन्म कैसे हुआ। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप कमेंट करें, मैं अलग सा तरीका और अपनाऊंगा जिससे आप जल्दी से अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बनाते रहे। ये PDF में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। गाइस, अगला पार्ट है हमारा आरंभिक सिद्धांत। ये क्या है, इस पृथ्वी के बारे में भी है। इसकी आरंभ, मतलब पहले जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। मतलब जो अनेक, मतलब वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भूगोलवेता हैं, किसी ने अलग दी, किसी ने दूसरी दी, किसी ने एक तारे, किसी ने 2 तारे, किसी ने पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। उसे कहा गया बिग बैंग सिद्धांत। तो कई परिकल्पनाएं जो प्रस्तुत की, इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल मैंने जो कांट हैं उन्होंने दिया, वो है कब दिया था, 1796 ईस्वी में। गणितज्ञ लाप्लेस ने इस संशोधन प्रस्तुत किया जो
निहारिका परिकल्पना है। अब ये निहारिका परिकल्पना है क्या? निहारिका परिकल्पना किसने दी? लाप्लेस और कांट ने। कब दी? 1796 में लाप्लेस ने दी। और हालांकि हमें ये याद भी करना चाहिए क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला है, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से धूमकेतु इन पदार्थों के बादल से हुआ है जो सूर्य की युवावस्था में संवेद है। बाद में 1900 ईस्वी में चैमलन और मोडल्स ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणामस्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण के सूर्य स्तर से शिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल अलग हो गया। इस देखिए मैं बताता हूँ द्वितार्य सिद्धांत क्या है। ये मतलब जो किसने दिया? चैम्बर्स और मोल्टस ने। कब दिया? 1900 में। एक गाइस देखिए ये क्या है? ये पृथ्वी है हमारी, नहीं ये कोई ग्रह है, ये सूर्य है। और एक कोई ग्रह क्या कर रहा है? इसके चक्कर लगा रहा है, ये इसके चक्कर लगा रहा है। तो क्या हुआ? कभी इसकी दिशा में परिवर्तन होगा और ये इस टकर गया। कहा जाता है कि सूर्य से 1% हिस्सा टूटकर क्या हुआ? एक सिगार नुमा, मतलब कोई ऐसे भी दे दो आप, सिगार नुमा जो अलग हुआ। और वो भी क्या था? तब तो था एक आग का गोला था। सूर्य से तो होगा तो आग का गोला ही तो होगा वो। तो आग का गोला था तो क्या हुआ? उसके बाद ये वायुमंडल के संपर्क में आने से कई करोड़ों वर्षों से क्या हुआ? वायु के संपर्क में आने से ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद इसमें भी जो ये सिगार नुमा है इसमें भी 8 ग्रह अलग हुए, बाह्य पार्श्व ग्रह और आंतरिक ग्रह यानी पार्श्व ग्रह अलग हुए। उनमें से एक है हमारी पृथ्वी। तो इसे भी कई तौर पर माना जाता है। इसमें भी कई प्रमाण आए कि कहीं इसका मतलब कहीं इसमें ये अचानक इसने मूवमेंट कैसे किया, इसमें भी बात आती है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि अचानक अपनी दिशा में ये जो दूसरा तारा है ये कैसे टकरा गया, क्यों इसका परिवर्तन हुआ। तो अगली थ्योरी जो आई वो आई आपकी बिग बैंग सिद्धांत। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो बिग बैंग सिद्धांत आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये दिया था एडविन हम्बल ने, दिया 1920 में दिया। और इसे कहा गया है कि मतलब जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा देखा होगा आपने, जब वो खाली ऐसे ही रहता छोटा तो उसमें एक छेद बना दो। छेद बोलें तो आप क्या बना दो? एक छोटा सा पेंसिल से एक निशाना लगा दो, खाली थोड़ा इंक लगा दो उस पर, और क्या करो? गुब्बारे को फुलाओ। तो क्या होता है? वो जो छोटा सा इंक लगाया था वो भी बड़ा हो जाता है। वैसे ही इसमें है। अब बढ़ेंगे थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। आधुनिक समय में जितनी भी आज तक की थ्योरियाँ आई उनमें सबसे सर्वमान्य जो है वो है बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तार, इसे विस्तार भी कहते हैं। मतलब आज भी पृथ्वी और अन्य का विकास हो रहा है, मतलब विस्तार हो रहा है। अनेकों आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है, वैसे इसे सर्वमान्य कहा गया है। और परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कहा था इसमें ब्रह्मांड का विकास यानी विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे समय बीतने पर आकाशगंगाएं अपने से दूर हो रही है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। बिग बैंग जो ये थ्योरी है, पहले क्या था? एक छोटा सा एक क्या बोलते इसको, परमाणु था। तो आगे पढ़ेंगे हम। आरंभ में ये सभी पदार्थ जिनके ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक, क्या थे? अति छोटे गोलक था ये। और एक अंकी परमाणु एक स्थान पर विस्तार थे जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म का
एवं तापमान था, घनत्व अनंत था। घनत्व इनका क्या था? अनंत। दूसरी पहली तो ये होगी, एक क्या था, ये परमाणु था खाली छोटा सा। और दूसरा पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ? भीषण विस्फोट हुआ। ये मतलब जो वो था, इसमें भीषण विस्फोट हो गया, मतलब परमाणु में। और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रियाओं से बृहद विस्तार हुआ। क्या हुआ? बृहद विकास हुआ। बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। कब हुई थी? 13.37 पहले, और अरबों वर्षों पहले हुआ, और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। मतलब जैसे मैंने गुब्बारे का उदाहरण दिया, वैसे ही आज भी ब्रह्मांड और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, गति धीमी पड़ रही है। और विस्फोट के बाद 1 सेकंड में अनायास के अंतर्गत भी बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति भी धीमी, एक ही समय में पूरा हो गया। और इसके बाद इसकी क्या हुई? मतलब गति धीमी हुई। आराम, मतलब करोड़ों साल में कुछ दूरियां, कुछ किलोमीटर दूर हो जाएगा कर में। और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण। पहले निर्माण कब हुआ? जब मतलब 3 मिनट में क्या हुआ था कि अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4,500 सेल्सियस तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। पारदर्शी में पहले तो ये छोटे छोटे कणों में था, इससे कम जाती है, और अब इसका विस्तार हो गया। अब इसे जा सकते हैं, पारदर्शी हो गया। और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी। ये एक आकाश गंगा है, करोड़ों क्या है इसमें करोड़ों पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह हैं। ये क्या बन गया आपका? एक आकाश गंगा। एक आकाश गंगा है यहाँ, और करोड़ों आकाश गंगाओं से एक ब्रह्मांड बनता है, तो अनेक ब्रह्मांड हैं। हायरल के इस विकल्प स्थिति अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया गया। और गाइस अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, तारों का निर्माण कैसे हुआ। गाइस तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है गाइस। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।